तो गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? एयरपोर्ट आ चुके हैं काम व्यस्त हैं। तो मैं कमल विष्णु स्वागत है आपके एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं फिर से विष्णु मंदिर, यानी कि भागवत का दूसरा दिन। और आज वहाँ शायद शादी भी है, बोला जा रहा था, सुना मैंने भी। तो अभी चलते हैं फटाफट। और आज भी बैग पैक कर लिया है। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है जम वेद निरहो, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मोक्ष पत्र, यह पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला हरि राम यही, हरि धाम यही, हरि राम यही, हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। हरि बोल जय राधा रमण, हरि बोल जय राधा रमण, हरि बोल जय राधा रमण, हरि बोल। जब कभी भी लेते हैं तो हाथों को उठा लेते हैं। क्यों? तो कहा कि भगवान हम तो इस संसार सागर में हैं, तो हमें देख रहा है तो देख ले, इसलिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं राधे राधे। इसका अर्थ देखो, अगर आप राधे राधे बोलते हैं तो अर्थ निकलता है राह दे, राह दे, राह दे। हे राधे, मैं संसार सागर में मुझे राह नहीं मिल रही, सूझ नहीं रही, लेकिन तू राह देने वाली है, इसलिए तेरा नाम है राधे राधे। ये राह को प्रदान करने वाली वो देवी का नाम है राधे। इसलिए प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे नहीं, और जरा प्रेम से बोल लो राधे राधे। महाराज, अगर किसी जीवात्मा के इन श्रवण रंध्रों से अगर यह दस्यु काम क्रोध मद लोभ मात्सर्य, कोई भी 10 प्रकार दस्यु अगर यह श्रवण रंध्रों के भीतर घुस गए, तो कहा अगर वही जीवात्मा भगवान की कथा में चला जाए, तो कहा भगवान की कथा में भी एक अमृत बरसता है महाराज। अमृत, कौन सा अमृत माता? कथामृत। तो कहा जब वह कथामृत रूपी जल उस जीवात्मा के कर्णों में जाएगा, तो कहा कि उसके हृदय में, उसके कर्ण में बैठा वह विष युक्त विषधर वह भी बाहर निकल जाएगा और वह जीवात्मा भगवान का भक्त बन जाएगा। देखो, इसलिए कथा की महिमा किसको सुनने को मिलती है? तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, व्यास जी महाराज कह रहे हैं भागवत में, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत सारे जन्म जब मिलते हैं तो तब कहीं जाकर के जीवात्मा का भाग्योदय होता है महाराज। तब उस जीवात्मा को सत्संगम लभते पुरुषौ यदा। एक एक शब्द देखो संस्कृत में, व्यास जी महाराज का। तब उस जीवात्मा को यह कथा रूपी सत्संग मिलता है। सुनने
में जन्म कर देते। भगवान नारायण के रूप में वही परम सत्य इस सारे संसार का पालन कर देते हैं महाराज। देखो सारे संसार का कितना विराट संसार है। विश्वाद्यम विश्ववीर्यम, समस्त विश्व के आद्य होकर और बीज बन कर करके समस्त संसार को पाल देते हैं भगवान। जड़ जंगम नदी पठार और देखो कितनी योनियां, और शिव बन करके वही भगवान तो कहा कि उद्धार भी कर देते हैं। और देखो इस संसार में कितने मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं और कितने जन्म होते जा रहे हैं। तो कहा ऐसे भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन भगवान की स्वरूप महिमा लीला को आदि कवि, आदि कवि कौन है? आदि कवि कौन है आप जानते हैं? तो कहा आदि कवि का नाम है वाल्मीकि जी महाराज। क्या नाम है? वाल्मीकि जी महाराज आदि कवि, ब्रह्म की सत्ता का नियमन करा दिया। और वाल्मीकि जी महाराज तो मरा मरा जपते थे भगवान का नाम। नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 जय जय नारायण राधे नारायण श्रीमन नारायण 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 तो भोजन तो करा तो ठीक बात है, लेकिन हमारी पूरी बात सुनो भी, शर्त है इसमें। तो शर्त क्या रखी? देखो देवताओं ने परीक्षा ली कि हे मां, हे देवी, तो तेरे हाथ से हम भोजन तो प्राप्त करेंगे, लेकिन तो हमें नग्न भोजन कराएगी, क्योंकि पातिव्रता है ना। इसके पातिव्रत धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं। देखो त्रिदेव, भोजन तो हम पाएंगे तेरे हाथ से, लेकिन तुझे नग्न अवस्था में हमें भोजन कराना पड़ेगा। तो अनुसुईया देवी समझ गई कि ये त्रिदेव तो मेरी परीक्षा लेने आए हैं, मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें भोजन कराऊंगी। देखो स्त्री का लक्षण विशुद्धा है महाराज। देव वंदिता हो जाती वो देवी। तो कहा क्या किया उस स्त्री ने, उस माता अनुसुईया ने? तो कहा हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके वह स्त्री, वह देवी, वह अनुसुईया कहने लगी कि हे प्रभु, हे सूर्य, हे गंगा, हे पवित्र भगवान, अगर मैं पातिव्रत धर्मा हूं, मेरे मन में किसी पर पुरुष की वार्ता भी नहीं आई, अगर मैं इतनी विशुद्धा हूं, तो ये तीन लोक से आए त्रिदेव ये मेरे सामने अभी मेरे पुत्र हो जाएं। अरे ऐसा कहा तो कहा वो ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे देखो इसकी पुकार सुनते हैं भगवान। देखो बाहर से जो बहुत शुद्ध है उसकी थोड़ी सुनते हैं, तो कहा जो भीतर से बहुत शुद्ध है। भक्त का लक्षण कैसा है? राम जी कहते मैं उस भक्त को मिल जाता हूं। किसको? बाबा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन। बढ़िया भाव वाले भक्त का ही मैं भगवान हो जाता हूं। कोई भी हो, उस भक्त का मैं भगवान करूं। इसलिए अनुसुईया माता का मन का भाव बहुत बढ़िया, मन का भाव विशुद्ध हुआ तो मां ने पुकार लगाई और भगवान को सुननी पड़ी। देखो अब परीक्षा लेने आए थे देवी की और स्वयं परीक्षा में फंस गए। बोलो राधे राधे।
मैं साक्षात नारायण का अवतार मत्स्य रूप हूं। और इसी कल्प में अभी जलाशय में ये समस्त त्रिलोकी डूबने वाली है। वासुकी नाग की रस्सी बनाना और मेरी पूंछ में बांध देना और पृथ्वी को नौका के रूप में बांध करके रक्षा करना, और उस नौका में जो जीव बैठेगा मैं उसका तारण कर दूंगी। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में जब भयंकर उस त्रिलोकी वह डूबने लगे, क्या ये कम है? कहीं आप मेरा उपहास तो नहीं कर रहे हैं? राजसिक रूपा है लक्ष्मी, तो कहा उसी समय तमस स्वरूपा हो गई और क्रोध आ गया और कहा कि हे नारायण, मेरे से पीठ खुजलाने के लिए कह रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारी पीठ ही कठोर हो जाएगी। भगवान मुस्कुराने लगे। और उधर क्या हुआ कि दैत्य और देवता जब श्री विहीन हो गए तो दैत्य और देवताओं ने समुद्र का मंथन किया। मंद्रांचल पर्वत की बनाई मथनी। क्या बनाई माताओं? मथनी। और वासुकी नाग की बनाई नेती रस्सी। और समुद्र में जब मंथन करने लगे तो कहा कि भाई उस पर्वत का तो कोई आधार था ही नहीं, वो पर्वत डूबने लगा। देवताओं ने, दैत्यों ने भगवान को पुकारा तो कहा भगवान कच्छप बन कर करके प्रकट हुए, कुर्म बन गए भगवान। भगवान नारायण कच्छप कुर्म बने और तुरंत समुद्र के भीतर चले गए भगवान। मंद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर अवस्थित कर दिया भगवान ने। दैत्य देवताओं ने घर्षण किया। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा। 17वां अवतार भागवत के अनुसार भगवान नारायण ने व्यास अवतार ग्रहण किया। सत्यवती नंदन के पुत्र बनकर करके व्यास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। सरस्वती नदी के तट पर बैठकर के व्यासदेव भगवान ने इस दिव्य भागवत की रचना करी। और देखो उन्हीं व्यासदेव भगवान की रचित इस भागवत की श्रृंखला को आज हम और आप भी सुन रहे हैं। बोल राधे राधे। प्रकट हो जाते, वो जल में मछली बन जाते हैं, कहीं कछुए बन जाते हैं, लेकिन करते तो धर्म की रक्षा ही है। इसलिए भगवान का यह अवतार रामचरितमानस का ही है कि जब राम जी वन को जा रहे थे तब माताएं रोदन कर रही थी कि राम जी वन को जा रहे हैं, देखो। तो माता कौशल्या ने कहा कि हे राम, तुम वन को मत जाओ। अगर तुम्हारी माँ कैकेयी ने कहा कि तुम जाओ तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं। लेकिन राम जी ने कहा माँ, मैं वचनबद्ध हूं, मुझे पहले वचन बन जाने का मिल गया, इसलिए माँ मैं उस वचन की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ। और तब राम जी ने वहां अपनी माता को, देखो पुत्र कैसा होना चाहिए। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुत जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। मात पिता वचन अनुराग से कर दे, जो अनुराग से कह दे। तो कहा भगवान दे जाते हैं।
कोई नीचा नहीं। राम राज्य की परिकल्पना कैसी है? राम जी के वहां तो पशु और पक्षियों का भी न्याय होता है। अब जब कभी राम कथा होगी तो मैं फिर और चर्चा करूंगा। लेकिन राम राज्य की कल्पना क्या है? तो कहा सभी सुखी रहे। इसलिए तो परम पूज्य करपात्री जी महाराज इस जयकार को लगाते। तो भगवान का मुकुट है नटवर, कैसे स्वरूप में? तो कहा नटवर है। नटवर माने होता है जादूगर। ये स्तुति भागवत में करी व्यास जी महाराज ने भगवान के लिए। देखो नटवर वपु। और क्या है? तो कहा कर्णयो कर्णिकारम। क्या? दैदीप्यमान कर्णों में कुंडल है। कुंडल और उसमें भी वैजयंती च माला। कितनी सुंदर भगवान ने वैजयंती माला पहनी। इतना सुंदर स्वभाव कि भगवान का पीतांबर ऐसे फहरा रहा है कि जैसे स्वर्ण में से कांति चमक रही हो, जल रही हो। और अधरों पर तो भगवान क्या रखते हैं? क्या रखते माताओं? बंशी रखते हैं, बांसुरी को रखते हैं अधरों पर। देखो और वो बंशी कैसी है? बांस की। सारे संसार ने कहा कि बांस अपूज्य है महाराज। सारे संसार ने बांस की निंदा करी, लेकिन भगवान ने उस बांस की निरी खोखली पोपली उस लकड़ी को अपने अधरों में रख लिया। अधरों में रखा तो बन गई बांसुरी। और सारे संसार में पूजित है भगवान की बांसुरी। देखो जिसको भगवान अपने पास रख ले उसको तो सारा संसार पूजने लगता है। माधव हरि बाके बिहारी लाल राधव रे माधव हरे बाके बिहारी लाल राधव रे माधव हरे। कहा कि व्यास जी महाराज तो खिन्न मन से बैठे। और तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप तो खिन्न मन से बैठे हो, ऐसा क्यों है? आपके मन को असंतोष क्यों हो गया? तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे नारद जी, अब यह तो मैं भाव जानता ही नहीं। तब नारद जी महाराज ने गुफा में ध्यान लगाया। और जब ध्यान लगाया तो पाया कि हे व्यास जी महाराज, तुम्हारे कष्ट को मैंने जान लिया है। इतना घनघोर वन आ गया चलते चलते। अब कहा उत्तर दिशा में, अब किस दिशा की ओर गए न जाने। क्योंकि सर्प और बाबा का कोई घर होता तो जहां आनंद आ जाए वही रुक जाए। कहने में बड़ा थक गया और उसी जलाशय में मैंने स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रमाः। उसी जलाशय में मैंने स्नात्वा स्नान किया, पीत्वा पान किया, हृदय में थोड़ा ध्यान लगाया और याद किया, जप करने लगा। नारद जी कह रहे हैं। और जब मैं भगवान का ध्यान करने लगा तो कहा रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतः शुचापहम्। जैसे मैं नेत्र में भगवान की आकृति को गढ़ रहा था तो एक ही पल में मैंने देखा क्या कि भगवान मैं आरती तेरी गाऊं ओ केशव बज गए ना मेरे भोले भंडारी नाच गए ना मेरे भोले भंडारी नाच गए डमरू बज गए ना नाच गए ना
तो दोस्तों वहाँ से आ चुके हैं हम, अभी गाड़ी बुक कर रखी है हमने, तो गाड़ी में चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं, गाड़ी से थोड़ा आगे आ चुके हैं। अब फिलहाल देखो अपने गाँव वहाँ की अलग ही वाइब आती है भाई।